नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूं आप हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते रहें और आपकी तैयारियां ऐसे ही जोर शोर से चलती रहे। दोस्तों समय का जरूर ध्यान रखें, आप समय का नियमित पालन करें। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग करने के लिए आपके पास में समय है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे कि जिंदगी छोटी सी है, लेकिन वास्तव में दोस्तों जिंदगी छोटी सी है नहीं। वो बस हमें छोटी सी इसलिए लगती है क्योंकि समय का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। इसलिए आपको इस समय के महत्व का ध्यान रखना है, अपने समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी है और रोज पढ़ना है, हमेशा रिवाइज करना है दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आती हैं वैसे वैसे आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, आपकी तैयारी उतनी ही शानदार रहेगी। अब आइए दोस्तों अपने टॉपिक्स के ऊपर। अपन जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे अपनी पढ़ाई चल रही है वो है दोस्तों भारत और विश्व में खनिजों का वितरण या खनिज संसाधनों के बारे में विश्लेषण करना। दोस्तों मैंने कुल मिला के 4 क्लासों में आपको सभी खनिजों के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाया है। आज हम दोस्तों उन्हीं खनिजों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे दोस्तों जो एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों। तो आइए ऐसे कुछ क्वेश्चनों की दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो क्लास आप पूरी देखना। क्यों? क्योंकि इसमें मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं वो सभी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे खनिजों के टॉपिक का निचोड़ दोस्तों इस एक ही क्लास में है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम भारत में आज वस्तुनिष्ठ खनिजों के माध्यम से खनिजों के पूरे टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन कहां होता है? भारत में पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन कहां होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक तो है पन्ना, एक है केसरपुरा, एक है किंबरले और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। आपको मैं बता दूं, पन्ना स्थान मध्य प्रदेश राज्य में है, केसरपुरा स्थान राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है, किंबरले खान दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और प्रतापगढ़ स्थान दोस्तों राजस्थान का 33वां जिला है। देखिए पन्ना यह अपना सही आंसर है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन पन्ना मध्य प्रदेश से होता है। केसरपुरा क्या है? केसरपुरा दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का ही स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन इसी केसरपुरा स्थान से होता है। किंबरले का भी आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि किंबरले स्थान भी दोस्तों हीरो से ही जुड़ा हुआ है। किंबरले को विश्व में हीरो का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व में हीरो का नगर किंबरले को कहा जाता है। यह विश्व की महत्वपूर्ण हीरो की खान है दोस्तों किंबरले खान, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हीरो का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों हीरा विद्युत का कुचालक होता है। लास्ट ऑप्शन देखिए प्रतापगढ़। राजस्थान में सबसे ज्यादा हीरो का उत्पादन प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों से होता है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन फिर से देखिए, भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन कहां होता है? पन्ना मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि भारत में पन्ना स्थान किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? हीरो के उत्पादन के लिए जाना जाता है, डायमंड के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, 1965 में, 1967 में या फिर 1968 में? चारों ऑप्शन है आपके सामने। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में और जिस स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी वह स्थान है दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू में। झुंझुनू जिले का खेतड़ी स्थान, झुंझुनू जिले का खेतड़ी स्थान, जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन भी होता है। इसी खेतड़ी स्थान पर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि इस खेतड़ी स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में कौन से देश के सहयोग से की गई? तो दोस्तों अमेरिका के सहयोग से की गई थी।
कौन से देश के सहयोग से की गई थी? अमेरिका के सहयोग से, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो बाकी की जो सन है वो भी दोस्तों खनिजों से संबंधित ही है। जैसे 1966 में दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 ईस्वी में उदयपुर में की गई थी दोस्तों। उदयपुर में जिस स्थानों पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी वह स्थान है दोस्तों जावर देवारी। कौन सा स्थान है? जावर देवारी, उदयपुर, जो पूरे राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन जावर देवारी से होता है। सीसा जस्ता के बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान भारत का 92% जस्ते का उत्पादन करता है और 50% शीशे का उत्पादन करता है। देखिए तो 1966 तो हो गई जिंक लिमिटेड के लिए, 1967 हो गई कॉपर लिमिटेड के लिए, फिर 1965 क्या है दोस्तों? खनिजों के मामले में। खनिजों के मामले में 1965 सन का ध्यान रखना आप। भारत में जो मुंबई हाई खनिज तेल की स्थापना की गई थी, या भारत में मुंबई हाई खनिज तेल की खोज जिस वर्ष की गई थी ना, वह वर्ष दोस्तों 1965 थी। कौन सा था वह वर्ष? 1965। यानी 1965 में तो मुंबई हाई खनिज तेल की खोज की गई और 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर खनिज तेल की खोज की गई थी। लास्ट सवाल देखिए 1968 सन दोस्तों राजस्थान में खनिजों के मामले में चंदेरिया स्थान से जुड़ी हुई है। कौन से स्थान से? चंदेरिया स्थान से। और यह चंदेरिया स्थान दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहां से सीसा जस्ता का ही उत्पादन होता है मुख्य रूप से। अतः राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्थान पर 1968 ईस्वी में एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना की गई। पूछ लिया जाएगा राजस्थान में जिंक स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना कहां की गई? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कब की गई? 1968 में। यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह चंदेरिया जिंक स्मेल्टर कारखाना या संयंत्र कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। कौन से देश के सहयोग से? ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा जस्ता को कहा जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट को कहा जाता है, सोना चांदी को कहा जाता है, या अब्रक जिप्सम को कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा सीसा जस्ता। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी जिस स्थान पर सीसा पाया जाता है उसी स्थान पर जस्ता भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना विश्व में मुख्य रूप से भारत में सीसा जस्ता का उत्पादन होता है और भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन दोस्तों राजस्थान से होता है। राजस्थान के कई स्थानों पर सीसा जस्ता का उत्पादन होता है, जैसे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में होता है, सीसा जस्ता का ही उत्पादन होता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि राजपुरा दरिबा जो राजसमंद में है किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक भीलवाड़ा का रामपुरा अंगुचा स्थान भी है, यानी भीलवाड़ा के रामपुरा अंगुचा में भी सीसा जस्ता का ही उत्पादन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है। कौन सा है जुड़वा खनिज? ट्विन्स खनिज किसे कहा जाता है? सीसा जस्ता को। एल्यूमिनियम बॉक्साइट क्या है? यह जुड़वा खनिज तो है नहीं दोस्तों। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क क्या होता है? खनिजों की कच्ची धातु को अयस्क कहा जाता है, अर्थात बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, सोना चांदी दोस्तों जुड़वा खनिज नहीं है। चांदी अलग खनिज है और सोना अलग खनिज है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान से होता है और भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में विश्व का लगभग 2% सोना पाया जाता है और भारत में जितना भी सोना पाया जाता है ना, उसका 98% भाग दोस्तों कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यानी कर्नाटक राज्य की कोलार और हुट्टी की खान पूरे भारत में सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। एक अब्रक और जिप्सम, ये भी दोस्तों दोनों अलग अलग खनिज है। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है और भारत में जिप्सम का मुख्य रूप से उत्पादन दोस्तों राजस्थान से ही होता है। कहां से होता है? राजस्थान से। राजस्थान का नागौर, बाड़मेर और बीकानेर जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम की एक प्रसिद्ध खान है राजस्थान के नागौर में गोट मांगलोद, यानी गोट मांगलोद खान कौन से खनिज की खान है? जिप्सम खनिज की खान है। और राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहां से होता है? भीलवाड़ा से होता है। तो अपने क्वेश्चन पे आइए आप, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा जस्ता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुदरे कौन सी भाषा का शब्द है? कुदरे एक शब्द है दोस्तों, कौन सी भाषा का है? तमिल भाषा का है, तेलुगु भाषा का है,
कन्नड़ भाषा का है या मराठी भाषा का है? इसमें सही आंसर होगा कन्नड़ भाषा। आपका जो कुदरे शब्द है दोस्तों कन्नड़ भाषा का शब्द है, यानी कन्नड़ भाषा में कुदरे का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो कर्नाटक राज्य में कुदरे मुख की खान है दोस्तों, यानी घोड़े के मुख की खान है, जिसे कुदरे मुख की खान के नाम से जाना जाता है। और ये कुदरे मुख खान दोस्तों पूरे भारत में लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है, यानी भारत में मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है दोस्तों। कौन से राज्य से होता है? कर्नाटक राज्य से। और यहाँ कर्नाटक राज्य में लोहे का उत्पादन करके दोस्तों मंगलोर पोर्ट से इसे निर्यात कर दिया जाता है। मंगलुरु पोर्ट के अलावा दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह से भी लोहे का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से दक्षिणी कोरिया और जापान देश को दोस्तों लोहा भेजा जाता है या लोहा बेचा जाता है। इन दो पोर्ट के अलावा, इन दो समुद्री पत्तनों के अलावा गोवा के मारमा गांव बंदरगाह से भी लोहा का निर्यात किया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मारमा गांव बंदरगाह का लोहे के मामले में, क्योंकि भारत का 50% लोहे का निर्यात इस मारमा गांव बंदरगाह से ही किया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो वह बंदरगाह है मारमा गांव बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल दोस्तों सोने के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? अपना सही आंसर है दोस्तों लोहे के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में है और ये लोहे उत्पादन के लिए जाने जाने वाली महत्वपूर्ण खनिज है। यहां से उत्पादन होने के अलावा राजस्थान के जयपुर में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है और जयपुर में दोस्तों मोरिजा बानोल लोहा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। सोने के बारे में देखिए आप, राजस्थान में दोस्तों सोने का उत्पादन होता है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया पूरे राजस्थान में सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अलावा यदि भारत में सोने उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक राज्य में कोलार और हुट्टी की खानें दोस्तों सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन दोस्तों वर्तमान समय में चीन देश करता है। कौन सा देश करता है? चीन देश। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक नगर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। उस जोहान्सबर्ग में सोने का उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोने का शहर कहा जाता है या सोने का नगर किसे कहा जाता है विश्व में? जोहान्सबर्ग को। यदि आपसे पूछ लिया जाए सोने का मंदिर कहां स्थित है तो सोने का मंदिर दोस्तों गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में स्थित है, जिसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टंगस्टन। अगला ऑप्शन देखिए टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों राजस्थान से होता है और राजस्थान में नागौर जिले में एक रेव की पहाड़ी है या रेवत की पहाड़ी है जहां से टंगस्टन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज का दोस्तों विश्व में सर्वाधिक भंडार जिम्बाब्वे में है और जिम्बाब्वे के बाद में दूसरा स्थान भारत का ही है मैग्नीज के संचित भंडारों की दृष्टि से। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश में बालाघाट स्थान से होता है और राजस्थान में दोस्तों यदि मैग्नीज की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा और उदयपुर में होता है। तो ये थे दोस्तों अपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस जो आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए हैं। एक बार पांचों क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन कहां होता है? पन्ना मध्य प्रदेश में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1967 ईस्वी में खेतड़ी झुंझुनू में। निम्न में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। कुदरे कौन सी भाषा का शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। टीचर्स की तैयारी करने वाले यहां जरूर ध्यान दें। कुदरे कौन सी भाषा का शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है और इस कुदरे से बनती है कुदरे मुख की पहाड़ी जो कर्नाटक राज्य में है और लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल उदयपुर में है और लोहे खनिज के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ये दोस्तों आपके सामने कोयले के चार प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। चारों की विशेषताएं बता दूं आपको मैं। पीट सबसे घटिया कोयला होता है, यानी ऐसा कोयला जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाए। पीट में केवल 20% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और पीट को प्राथमिक कोयला भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा है, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है।
एंथ्रेसाइट में 80% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये एंथ्रेसाइट कोयला दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले की यदि अपन बात करें, बिटुमिनस कोयला दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा यही कोयला पाया जाता है और इस बिटुमिनस कोयले को दोस्तों गोंडवाना कालीन कोयला कहा जाता है। यानी इस कोयले का निर्माण आज से लगभग 200 लाख वर्ष पहले हुआ था। अपन बात कर रहे हैं भूरा कोयला की। भूरा कोयला कहा जाता है दोस्तों लिग्नाइट कोयले को। आपका ये सही आंसर होगा, भूरा कोयला लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। यह क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि तृतीयक कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को तृतीयक कोयला कहा जाता है। और लिग्नाइट कोयले को तृतीयक के साथ साथ टर्शियरी कोयला भी कहा जाता है। यानी आप तृतीयक कह दो चाहे टर्शियरी कह दो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, भूरा कोयला, तृतीयक कोयला, टर्शियरी कोयला, ये कौन से कोयले को कहा जाता है, लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कोयले की खान, यानी अपने भारत में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? नेवली है, रानीगंज है, पलाना है या बोकारो है? देखिए, नेवली भारत के तमिलनाडु राज्य में है, रानीगंज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान है, पलाना बीकानेर का स्थान है जो राजस्थान में है, और बोकारो भारत के झारखंड राज्य का स्थान है। सभी के बारे में आपको विस्तार से बता दूं। वैसे भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान दोस्तों रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, जो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। नेवली, पलाना और बोकारो, ये तीनों स्थान भी दोस्तों कोयले से ही रिलेटेड है, कोयले से ही संबंधित है। यहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे? नेवली तमिलनाडु राज्य में है और भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन तमिलनाडु राज्य से होता है। कौन से राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य का वह स्थान जहां से सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है दोस्तों, वह स्थान है नेवली। कौन सा है? नेवली। अगला स्थान देखिए पलाना। पलाना राजस्थान का बीकानेर में है और ये पलाना स्थान दोस्तों इसी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला, यह सबसे बढ़िया किस्म का जो लिग्नाइट कोयला है ना दोस्तों, वो पलाना बीकानेर से ही निकाला जाता है या पलाना बीकानेर में ही पाया जाता है। पीठ तो पहले ही बता चुका हूं, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। लेकिन ये बोकारो स्थान झारखंड राज्य में है जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल या पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोल, डीजल ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरी चट्टानों में या उपयुक्त सभी, या तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों चट्टानें मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है कायांतरित चट्टान और एक होती है दोस्तों अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों को दोस्तों परतदार चट्टानें कहा जाता है और इनमें जीवाश्मों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आपका ये जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है ना, खनिज तेल, ये दोस्तों अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। तो आपका सही आंसर क्या है कि पेट्रोल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। सभी प्रकार के दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। जैसे आपसे पेट्रोलियम के अलावा पूछ ले, कोयला कौन से प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से। आपसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक गैस कौन सी चट्टानों से पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों को तो दोस्तों मूल चट्टानें कहा जाता है, यानी इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है, जो मेग्मा निकलता है, उसके जमाव के कारण जो चट्टानें बनती हैं, उन्हीं चट्टानों को दोस्तों आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। एक होती है दोस्तों अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें। इनके रूप परिवर्तन से जो चट्टानें बनती है उन्हें दोस्तों अपन कायांतरी चट्टानें कहते हैं। तो उपयुक्त सभी तो अपना आंसर सही बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के ऊर्जा खनिज केवल और केवल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन से स्थान से यूरेनियम का संबंध नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान यूरेनियम से संबंधित नहीं है। एक तो है खंडेला स्थान, ये खंडेला राजस्थान के सीकर में है। एक है कजाकिस्तान, मध्य एशिया का देश है। एक है तुमलापल्ली स्थान, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। और एक है दोस्तों थुरहुंडेर, और ये थुरहुंडेर दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में है। पूछ रहा है यूरेनियम के बारे में। देखिए खंडेला राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए ये स्थान तो यूरेनियम से संबंधित है। कजाकिस्तान
विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान देश से होता है, उसके बाद में कनाडा और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया देश से। तो कजाकिस्तान भी यूरेनियम से संबंधित है। तुमलापल्ली, तुमलापल्ली दोस्तों भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कौन सी है, तुमलापल्ली है दोस्तों, जो कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थुरहंडेर के बारे में। थुरहंडेर तो दोस्तों लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। तो आपका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार कि कौन सा स्थान यूरेनियम से संबंधित नहीं है। खंडेला में यूरेनियम पाया जाता है, कजाकिस्तान में भी पाया जाता है, तुमलापल्ली में भी पाया जाता है, थुरहंडेर में नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर बाहर हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश या भूआबद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान देश है। कौन सा है, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कहां हुआ, यानी सबसे पहले पेट्रोलियम के उत्पादन की बात कह रहा है। अंकलेश्वर से हुआ, मुंबई हाई से हुआ, डिगबोई से हुआ या मंगला से हुआ। अंकलेश्वर स्थान दोस्तों गुजरात का है, मुंबई हाई महाराष्ट्र का है जो अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, डिगबोई असम राज्य में स्थित है और मंगला राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। चारों स्थानों में चॉइस कीजिए। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला स्थान है, डिगबोई असम में है। यहीं से 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर अपने को मिल गया कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कौन से स्थान से हुआ, डिगबई असम से। कब, 1901 में। यदि बात की जाए मंगला की, मंगला स्थान बाड़मेर में है और ये राजस्थान का वह पहला खनिज तेल का कुआं है जहां से राजस्थान में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ सन 2009 में। यानी सन 2009 में बाड़मेर के मंगला खनिज तेल के कुएं से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन सी किस्म का होता है, मैग्नेटाइट किस्म का, हेमेटाइट किस्म का, लिमोनाइट किस्म का या सीडेराइट किस्म का। भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन दोस्तों हेमेटाइट किस्म का है। कौन सी किस्म के लोहे का होता है, हेमेटाइट किस्म के लोहे का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्थान से लोहे का उत्पादन नहीं होता, यानी लोहे का उत्पादन जिस स्थान से नहीं होता ना, उस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। वो स्थान कौन सा है दोस्तों, बेलाडीला, मोरीजा बानोल, कुद्रेमुख और सांचौर बेसिन स्थान। बेलाडीला दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और बेलाडीला में तो सबसे बढ़िया किस्म का लोहा निकलता है। पूरे भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन से स्थान से निकलता है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला स्थान से। मोरीजा बानोल दोस्तों राजस्थान के जयपुर में है। यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन मोरीजा बानोल जयपुर से होता है। एक कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में है और यहां भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। रही बात सांचौर बेसिन की, सांचौर बेसिन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि सांचौर बेसिन से लोहे का उत्पादन नहीं होता, यहां से खनिज तेल का उत्पादन होता है। यह बाड़मेर जालोर क्षेत्र का एक खनिज तेल क्षेत्र है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन से स्थान से लोहे का उत्पादन नहीं होता, सांचौर बेसिन से नहीं होता, बेलाडीला से होता है, मोरीजा बानोल से होता है और कुद्रेमुख से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तन्यता कौन सी धातु में पाई जाती है। तन्यता क्या होती है, तारों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को तन्यता कहा जाता है। तो सर्वाधिक तन्यता चांदी में पाई जाती है या सोना में या तांबा में या लोहा में। सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है दोस्तों सोने में। किसमें पाई जाती है, सोने में। क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक तन्यता कौन सी धातु में पाई जाती है, तो सोने धातु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे कम प्रतिरोध कौन सी धातु में पाया गया है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्यों है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा चालकता कौन सी धातु में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा चालकता दोस्तों चांदी धातु में पाई जाती है। आप तुरंत आंसर दे देते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछ ले कि सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु बताइए, ज्यादा चालकता का मतलब सबसे कम प्रतिरोध, जिसमें ज्यादा चालकता होगी उसी में सबसे कम प्रतिरोध होगा, इसलिए सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु भी कौन सी होगी दोस्तों, चांदी। तो लोहा, सोना, चांदी और टंगस्टन, इन चारों में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिजों का भंडार है।
भारत में खनिजों का भंडार गृह, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, कौन से स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दंडकारण्य के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को, मालवा के पठार को, या दक्कन के पठार को। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में खनिजों का भंडार गृह किसे कहते हैं? दंडकारण्य का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, छोटा नागपुर का पठार अपने झारखंड राज्य में है जिसमें से दामोदर नदी बहती है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में है, और दक्कन का पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार भी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। लेकिन क्वेश्चन यहां देखिए, भारत में खनिजों का भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार सही आंसर है आपका। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों का भंडार गृह है, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज जिस क्षेत्र में केंद्रित है ना दोस्तों, वो स्थान छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। अगला देखिए, खनिजों का अजायब घर, पूरे भारत में खनिजों का अजायब घर कौन से राज्य को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अजायब घर का मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रकार के खनिज कहां पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज भारत में सबसे ज्यादा संख्या में कौन से राज्य में पाए जाते हैं, उसी राज्य को कहा जाएगा दोस्तों भारत में खनिजों का अजायब घर। चार ऑप्शनों में देखिए कौन कौन से राज्यों के नाम है। झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। चारों में से आपका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान। यानी राजस्थान को भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा खनिजों के प्रकार दोस्तों राजस्थान राज्य में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की रूहर नदी, रूहर नदी किसे कहते हैं? गोदावरी को, दामोदर को, सोन को और कृष्णा को। ये चार नदियां हैं दोस्तों, जिनमें से जो चार नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों में से ये तीन तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की हो गई, यानी दामोदर, गोदावरी और कृष्णा नदी। ये जो सोन नदी है ना दोस्तों, ये गंगा अपवाह तंत्र की नदी है। हालांकि दामोदर नदी भी अप्रत्यक्ष रूप से गंगा अपवाह तंत्र की ही नदी है। गंगा की एक वितरिका नदी है हुगली, और उस हुगली की सहायक नदी है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर। आपसे पूछा गया भारत की रूहर नदी। देखो, रूहर संबंध दोस्तों जर्मनी देश से है। कौन से देश से है? जर्मनी देश से। जर्मनी देश में जो राइन नदी है, उसी राइन नदी की तरह उसके पास में एक नदी है दोस्तों रूहर। क्या नाम है उस नदी का? रूहर नदी। और रूहर नदी का जो पास वाला एरिया है वो कोयले के भंडारों के लिए जाना जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार दोस्तों दामोदर नदी में है। कौन सी नदी में है? दामोदर नदी में। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत की रूहर नदी किसे कहा जाता है? दामोदर को। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि रूहर प्रदेश का संबंध कौन से देश से है? रूहर प्रदेश का संबंध दोस्तों जर्मनी देश से है। कौन से देश से है? जर्मनी देश से। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक सोन नदी का भी ध्यान रखना दोस्तों, ये सोन नदी सोने के पल्सर निक्षेपों के लिए जानी जाती है। सोने के पल्सर निक्षेपों के लिए जानी जाती है। यदि यही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोने के पल्सर निक्षेपों के लिए जानी जाती है, गोदावरी, दामोदर, सोन और कृष्णा में से, तो दोस्तों सोन नदी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान तांबा का उत्पादन नहीं करता? नहीं करता है पूछ रहा है दोस्तों। ये जो नहीं वाला क्वेश्चन होता ना, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस का ज्यादा एग्जाम्स में उपयोग करता है दोस्तों जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है ना राजस्थान का, वो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है दोस्तों। ज्यादातर क्वेश्चनों में वो यही बात डालता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आंसर इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, फलानी चीज से संबंधित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं यहां पर। तो आप भी ध्यान दीजिए, कौन सा स्थान तांबा का उत्पादन नहीं करता? चुकीका माता, खेतड़ी स्थान, बालाघाट स्थान या कोलार स्थान। चुकीका माता चिल्ली देश में है, खेतड़ी झुंझुनू में है, बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में है, और कोलार तो आप जानते ही हो कर्नाटक में है। इनमें देखिए, चुकीका माता चिल्ली देश की महत्वपूर्ण तांबा की खनिज है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू में है, जहां पर राजस्थान में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है। बालाघाट में भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है, और ये मध्य प्रदेश में है। कोलार स्थान से तो दोस्तों तांबा का उत्पादन नहीं होता, यहां से तो सोना का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सोना का।
यानी भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कोलार कर्नाटक से होता है। तो क्वेश्चन क्या था अपना, कौन सा स्थान तांबा का उत्पादन नहीं करता? चुकी का माता भी करता है, खेतड़ी भी करता है, बालाघाट से भी तांबा का उत्पादन होता है, लेकिन कोलार से सोना का उत्पादन होता है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, कोलार। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला स्थान कौन सा है? डिगबोई, मुंबई हाई, अंकलेश्वर या बाड़मेर? डिगबोई स्थान दोस्तों भारत के असम राज्य में है, मुंबई हाई महाराष्ट्र में या अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में है, अंकलेश्वर गुजरात का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, और बाड़मेर राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला जिला है। अपना क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन। सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन दोस्तों मुंबई हाई से होता है, महाराष्ट्र से। यह क्वेश्चन दोस्तों वीडियो एग्जाम्स में पूछ लिया गया था, या जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा लगी थी उस परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन या सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन कौन से स्थान से होता है? मुंबई हाई महाराष्ट्र से होता है। डिगबोई तो वो स्थान है दोस्तों जहां पूरे भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और अंकलेश्वर गुजरात का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी दोस्तों आप विशेष प्रकार से ध्यान रखा करो। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सही करने के लिए दोस्तों आपके पास खनिजों से संबंधित कंटेंट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सटीक जानकारी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक साइड में दोस्तों स्थान दिए गए हैं कि इन स्थानों पर खनिजों का उत्पादन होता है, और सामने दिए गए खनिजों के नाम। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से स्थान का संबंध कौन से खनिज से है। देखिए, जावर देबारी स्थान, थुरहुंडेर, जादूगोड़ा, सागर सम्राट, ये चार तो है दोस्तों स्थान। एक लोहा, यूरेनियम, पेट्रोलियम और सीसा जस्ता, ये चार है खनिज। अब देखिए, जावर देबारी किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? लोहे के लिए नहीं जाना जाता, यूरेनियम के लिए भी नहीं जाना जाता, पेट्रोलियम के लिए भी नहीं जाना जाता, सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। इसलिए जावर देबारी से सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। यानी पूरे राजस्थान में क्या, पूरे भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कौन से स्थान से होता है? जावर देबारी उदयपुर से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थुरहुंडेर। पहला ऑप्शन देखिए, थुरहुंडेर लोहा, बिल्कुल सही आंसर है यही। थुरहुंडेर दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जो लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नाथरा की पाल, नीमला रायसेला, मोरिजा बानोल और थुरहुंडेर राजस्थान में लोहे के प्रमुख उत्पादक स्थान है। तो थुरहुंडेर किसके लिए जाना जाता है? लोहे के उत्पादन के लिए। अगला देखिए, जादूगोड़ा स्थान। लोहा और सीसा जस्ता का तो काम हो ही गया, बच गए दो, यूरेनियम और पेट्रोलियम। तो जादूगोड़ा का संबंध पेट्रोलियम से कभी पढ़ा ही नहीं, तो सीधी सी बात है जादूगोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? यूरेनियम से। यानी पूरे भारत में यूरेनियम की जो महत्वपूर्ण खान है वो दोस्तों जादूगोड़ा है। कौन सी है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सागर सम्राट क्या है? बच गया एक, तो सागर सम्राट को दोस्तों पेट्रोलियम से कनेक्ट कर दीजिए। सागर सम्राट महाराष्ट्र में जो मुंबई हाई खनिज तेल क्षेत्र है, वहां पर खनिज तेल का उत्पादन करने के लिए जो संयंत्र लगाया गया है दोस्तों, उस संयंत्र का नाम है सागर सम्राट संयंत्र। क्या नाम है उस संयंत्र का? सागर सम्राट संयंत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की है, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है दोस्तों। यदि अपन पीछे पढ़ी गई खनिजों की चारों क्लासों का निचोड़ देखें ना दोस्तों, तो इन लगभग 20-25 जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, उसी में है। नाम के दोस्तों ये 20-25 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। यदि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया जाए तो लगभग 120 से 130 क्वेश्चन से सामने निकल कर आएंगे, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप बार बार इस वस्तुनिष्ठ क्लास वाले वीडियो का रिवीजन करें और अपने कंटेंट क्लियर करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अध्ययन दोस्तों आपको पसंद आया है, मेरी पढ़ाने की शैली यदि आपको पसंद आई है दोस्तों, तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।